सीटी स्कैन क्या होता है, क्या आपने कौन सी कहानी पढ़ी है। वहाँ पर सवाल फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो सर थे कितनी बार सॉरी बोला। आरएस की तैयारी करें फ्लिक की डिजिटल नोट्स के साथ, जहां कंप्लीट थ्योरी एंड सभी क्वेश्चन क्यूआर कोड स्कैन करके देखें और पढ़ें अपने कंटेंट एक्सपर्ट से। अब नोट्स लिखने का समय बचाएं। फ्लिकी नोट्स ऑर्डर करने के लिए अभी फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें flicky.com या कॉल लगाएं। राम राम जी, मैं खुशबू जल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे साथ में सर ही शंकर लाल जी इनको नाम है और भीलवाड़ा जिला से ही और थे देख रहे होगा लगातार कि आरएस का इंटरव्यू ही बस चल रही। तो सर अभी मेरे साथ में ही सर इंटरव्यू देखिए अभी अंदर 12 आए हैं। तो सर वो अपा कुछ देर बातचीत है बकरांगा। नमस्कार सर। जी मैडम नमस्कार। तो सर आज को इंटरव्यू की बात करा किस वक्त थारो इंटरव्यू गए हो। इंटरव्यू मैडम बढ़िया गया है, पिछली बार से अच्छा गया इस बार। अच्छा, पहले से मैं सेवा में हूँ, बाल विकास परियोजना अधिकारी जाजपुर के पद पर। सर आज के इंटरव्यू की बात करा तो सबसे पहली जाए कि थे अंदर गया तो के कुछ थारे साथ में क्वेश्चन आंसर हुआ। मैम पहले प्रवेश करते ही हमारा बोर्ड जो अपने आरपीसी के अध्यक्ष है संजय सरोत्रे जी, उन्हीं के बोर्ड में था। उन्होंने जाते ही पहले अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने रिलैक्स किया। सबसे पहले कहाँ से आए हो, उसके बाद उन्होंने जो सवाल पूछे, पहले जो बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि आप पहले से सेवा में थे तो उसको छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हो। अच्छा, फिर दूसरा सवाल उन्होंने जो मेरे पूर्व सेवा थी मेडिकल से, उससे संबंधित किए, जैसे सीटी स्कैन क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में किए। फिर महिला बाल विकास में से भी जो मेरी अब वर्तमान सेवा है उसमें से भी सवाल हुए थे। फिर एक मेंबर ने राजस्थान की वनस्पतियों से संबंधित पूछे कि राजस्थान में कौन सी वनस्पतियाँ हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ हो सकती हैं। इंदिरा गांधी नहर से भी सवाल थे। फिर एक जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को लेके पूछे कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। फिर उसमें हैकिंग से सवाल थे, फायरवॉल से संबंधित, वो कंप्यूटर से उन्होंने सारे सवाल उन्होंने पूछे। फिर एक और मैडम थे, उन्होंने साहित्य से संबंधित पूछे कि कोई भी 3 जो अपने साहित्यकार हैं उनके नाम बताओ, फिर आपको जो बढ़िया लगते हैं उनका नाम बताओ। तो मैंने प्रेमचंद बताया कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी है, या फिर बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी हो। तो मैंने 2 का नाम बताया था, ईदगाह और एक ठाकुर का कुआं। उसमें से 1-2 सवाल हुए थे कि उनकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तो उसका जवाब यही था कि जो ईदगाह है वो तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि अपन संरक्षकों का पहले ध्यान दे, अपने सुख के बारे में बाद में सोचे। और जो ठाकुर का कुआं है, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें समकालीन महत्व रखती है कि जो भौतिक संसाधन है या फिर जो भी समाज में संसाधन है उस पर सभी का अधिकार है और सभी को उपलब्ध होने चाहिए। सर बात करा तो इंटरव्यू थे देखिए, इंटरव्यू पहले थाने के कुछ फील हो रहे हो। इंटरव्यू से पहले थोड़ी नर्वसनेस तो स्वाभाविक रूप से रहती है, मेरे भी थी। पर जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, नमस्कार किया, कुर्सी पे बैठने के बाद एक आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। ये पहले भी हुआ था, पिछले इंटरव्यू में भी। नर्वसनेस आपके गेट के बाहर तक रहती है, जैसे आप प्रवेश करते हो और वहाँ बैठते हो तो फिर अपने आप में एक ईश्वरीय शक्ति आपको आत्मविश्वास देती है अगले 20 मिनट के लिए। सर मॉक इंटरव्यू भी दिए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था एक दृष्टि में, एक ही मॉक इंटरव्यू दे के आया हूँ इस बार। तो मॉक और रियल में कितना थाने फर्क लगे है, मतलब दोनों में अंदर के फीलिंग निकला जब। नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पर सवाल फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं, मॉक इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास बढ़ाना रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सवाल किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, आप चाहे कोई भी विभाग में काम करते हो, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग सभी विभागों से, वर्तमान घटनाओं से पूछे जाएंगे। तो इसमें फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं। सर राजस्थान में अभी करंट में क्या कुछ चल रही भी के बारे में। राजस्थान के करंट के बारे में भी पूछा था, वर्तमान में कौन से जो एक्ट लाई है सरकार, ये वाले सवाल थे। और बात करें तो जितना भी क्वेश्चन का आंसर देखे हैं, पूरा ऑल इंटरव्यू में देखा तो बिल्कुल थे यहाँ लग रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल मेरी तरफ हूँ, सही करे हुए। हाँ, इस बार इसलिए खुश हूँ कि पिछली बार से मेरा इंटरव्यू ठीक गया है। पिछली बार कुछ माइनर मिस्टेक हुई थी, उसकी अपेक्षा इस बार कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। उससे इस बार का इंटरव्यू अच्छा गया था। और बात करें तो भाई चंद्रयान हुई है, अभी बारिश बहुत ज़्यादा होने लग रही है, इनके बारे में। नहीं, इनके बारे में मुझसे सवाल नहीं हुआ था। सर कितनी सालों थे की तैयारी कर रहे हो। तैयारी मैं 2016 से कर रहा हूँ। मेरा 18 वाली भर्ती में चयन हुआ था, उसके बाद ये दूसरी बार साक्षात्कार के लिए बुलाया है। देखा तो आरएस की तैयारी करा तो भी मैं कौन सी है की बात थी, कौन सी है की सी जीवन को ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले तो मैडम ये है कि आप एक रेगुलरिटी का ध्यान रखो, क्योंकि रोज़ का तो 1 घंटा भी आपके है ना बहुत होता है, बजाय आप हफ्ते में 1 दिन 10 घंटे पढ़ लो। तो रेगुलरिटी मेन है, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि अंदर से एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो हो जाता है वो अपने आप। जब आपके अंदर विश्वास होता है तो शक्तियाँ ईश्वर अपने आप देता है। देखी जाए तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे आरएस को इंटरव्यू देने, बाने थारी तरफ हो कुछ गाइड।
बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आइए। आरपीसी के जो सदस्य हैं वो आपको कोऑपरेट करके आपको मन को शांत करते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे शुरू से ही प्रश्न की बौछार कर देते हैं, इसलिए आत्मविश्वास रखें। थोड़ी सी नर्वसनेस स्वाभाविक रूप से सभी में होती है, पर वो गेट पे आप जब तक बैठे रहते हो उस टाइम थोड़ा सा 5 मिनट में काम रखो। जैसे ही आप गेट में प्रवेश करोगे अंदर, तो आप में अपने आप आत्मविश्वास आएगा। जब आप बैठोगे वहाँ पे नमस्कार करके, तो अपने आप सब कुछ होता है। बाकी नर्वसनेस स्वाभाविक है, बहुत सारों में होती है। कुछ क्वेश्चन नहीं आई तो उसका तो एक ही उपाय है कि सॉरी बोल दो, बजाय कि आप इधर उधर की बातें करें और गलत बताओ। तो सॉरी बोलने में कोई दिक्कत सॉरी बोलो। नहीं। बिल्कुल आप निश्चिंत होके है ना आराम। तो सर थे कितनी बार सॉरी बोला है? मैंने भी 4-5 बार बोला था। कुछ सवाल ऐसे थे टेक्निकल जो नहीं आते थे। जी टाइम पर थे सॉरी बोलो नहीं आओ तो बाका फेस पर मतलब के रिएक्शन रखे, एक स्माइली फेस रहे या थोड़ा सा धुंधली? नहीं, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले ही उनको अपेक्षा रहती है कि सारे सवाल तो बच्चों को आ नहीं सकते, तो वो इसके लिए तैयार रहते हैं। ऐसे चेहरे पे उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। सर भीलवाड़ा जिला से हूँ तो भीलवाड़ा के बारे में भी कुछ? नहीं, भीलवाड़ा के बारे में एक भी सवाल नहीं था। राजस्थान की कोई संस्कृति या राजस्थान के अंदर इतना बढ़ते हुए क्राइम के बारे में? क्राइम के बारे में भी नहीं हुए थे सवाल। मेरा इंटरव्यू 20 मिनट के करीब चला था, उसमें ये वाले सवाल नहीं थे। तो सर लास्ट में जाता जाता के कुछ आपने दर्शकों को कहना चाहोगे? बिल्कुल आप सिविल सर्विसेज उसकी तैयारी कीजिए, आत्मविश्वास रखिए और आप जो एक विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, तो जो ईश्वर है आपको अपने आप उसके लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूँ, और जब इतने सारे कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। तो यही संदेश है मेरा, आत्मविश्वास रखो, लगातार तैयारी करते रहो और सफलता अपने आप मिलती है। आप उस तैयारी पे पहुंच जाते हो, आपकी मेहनत वहाँ पहुंच जाती है, तो अपने आप ईश्वर देता है। सर काफ़ी बार यहाँ हुआ कि इंटरव्यू चल रहे और चलता चलता ही बाकी लिए चाय आ गई या पानी आ गो, तो बी टाइम पर बैठा रहा हूँ भी पूछताछ मतलब पूछिए? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन मेरे तो दोनों इंटरव्यू के टाइम ऐसा नहीं हुआ कि उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो। ज़्यादातर मामलों में वो बीच में कर लेते हैं, आपके बीच में मतलब आप सिर्फ बातचीत भी कर रही ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कुछ उनको आपस में कुछ सेकंड का डिस्कशन करना रहता है तो कर लेते हैं। बाकी बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती। मतलब जो इंटरव्यू देने गए स्टूडेंट वो डिस्टर्ब होगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, थैंक यू सर। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि सर इंटरव्यू दे के आया और बहुत सारा अपने साथ में क्वेश्चन आंसर हुए हैं और बहुत हैप्पी ही सर। मैं तो विश करांगा भगवानों की वही पक्का ही है SDM बनी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।